उत्तर प्रदेश सरकार के जनपद चंदौली से जुड़े इस फैसले ने यह बात तो साफ कर दी है कि दोषी चाहे अधिकारी हो या कोई भी, बख्शा कोई नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित सरकारी नवीन परती बंजर और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 3 पीसीएस रैंक के अधिकारियों को सरकार ने निलंबित कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जे की बात सामने आई थी, जिसके बाद उस जमीन को तुरंत खाली कराने के लिए वसूली के लिए 20 रिकवरी नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन उस समय पर वहां पर तैनात तहसीलदार ने अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में फैसला लेते हुए गैर कानूनी तरीके से उस नोटिस को वापस ले लिया था। इस कारणवश सरकार को बहुत अधिक क्षति भी हुई थी। अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए स्वयं जनपद चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जब निस्तारित पत्रावलियों की जांच कराई, तो जांच में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के तहत जारी 20 रिकवरी नोटिस को गैर कानूनी तरीके से वापस लेने की बात सामने आई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने तुरंत एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें एडीएम न्यायिक, एसडीएम चकिया और एसडीएम चंदौली शामिल थे। जांच की रिपोर्ट आने के बाद यह बात साफ हो गई कि तीनों अधिकारियों ने अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में फैसला लिया था और गैर कानूनी तरीके से शासन द्वारा जारी 20 रिकवरी नोटिस को वापस लिया था। जिसके बाद तुरंत इस मामले में कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेजा और उसके तुरंत बाद मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज के द्वारा तीनों एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। ये तीनों एसडीएम, जिसमें लालता प्रसाद वर्तमान में बुलंदशहर में तैनात है, सतीश कुमार वर्तमान में एटा में तैनात है और विराग पांडे वर्तमान में गाजियाबाद में तैनात है। ये तीनों पीसीएस रैंक के अधिकारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विभिन्न जगहों पर तैनात है। इन तीनों अधिकारियों को, जो कि पूर्व में तहसीलदार के रूप में जनपद चंदौली के अंदर तैनात थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर तीनों अधिकारियों को मुख्य सचिव के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इन सभी के निलंबन के तुरंत बाद इन तीनों अधिकारियों के आगे की जांच की जिम्मेदारी वाराणसी मंडलायुक्त को सौंप दी गई है। अब इसके बाद जांच के आधार पर दोष सिद्ध होने पर इन लोगों के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस निलंबन के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार में चाहे अधिकारी हो, चाहे भूमाफिया हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।